वी आर सीइंग क्लास मेमेलिया, ठीक है। तो क्लास मेमेलिया जो देख रहे हैं, ठीक है, तो ये क्लास मेमेलिया बोर्ड पर देखिएगा, क्लास मेमेलिया है वो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लास, ठीक है, 2 सब क्लास में ये बांटा हुआ है, ठीक है। कौन कौन सा? प्रोटोथीरिया और थीरिया, ठीक है, बोर्ड पर देखेंगे। प्रोटोथीरिया जो है और थीरिया, अब थीरिया जो है उसको 2 इंफ्रा क्लास में बटा हुआ है, ठीक है, 2 इंफ्रा क्लास, ठीक है। कौन कौन सा? मेटाथीरिया और यूथेरिया, ठीक है। तो एक्चुअली में मैमल्स 3 तरह के हो गए, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथेरिया, ठीक है, पहले बता चुके हैं थ्योरी में। अब इनमें थोड़ा डिफरेंस करके देख लें। तो प्रोटोथीरिया जो है मैमल्स लिखा हुआ पहला, वो कैसा है? ओविपेरस है, ठीक है। और ये कैसा है? दैट इज ओवोविविपेरस, ठीक है। और यूथेरिया कैसा है? इट इज विविपेरस, ठीक है। उसी तरह देख रहे हैं ऑर्डर, ठीक है, क्या देख रहे हैं? ऑर्डर। तो ये देखेंगे प्रोटोथीरिया के एक ही ऑर्डर होता है, ठीक है। कौन कौन सा? तो इसको कहते हैं मोनोट्रीमाटा, MONOTREMATA, मोनोट्रीमाटा, ठीक है। अब ये मोनो का मतलब होता है सिंगल और ट्रीमाटा का मतलब होता है, ट्रीम मतलब ओपनिंग, ठीक है। तो सिंगल ओपनिंग जिसमें हो, तो सिंगल ओपनिंग कहने का मतलब क्लोका प्रेजेंट, CLOACA, क्लोका प्रेजेंट जिसमें होता है उसको क्या कहेंगे? मोनोट्रीमाटा। तो हम देखे थे ना, प्रोटोथीरिया ऐसा है जिसमें कि क्लोका होता है और सब में क्या होता है? मेटाथीरिया यूथेरिया में एनस होता है, ठीक है। तो एक ही ऑर्डर है मोनोट्रीमाटा, ठीक है। इसके बाद मेटाथीरिया में देखेंगे एक ऑर्डर है बस, कौन सा? मार्सुपिलिया, MARSUPIALIA, मार्सुपिलिया, ठीक है। मार्सुपिलिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कंगारू आएगा तो उसमें क्या होता है? अब्डोमिनल ब्रूड पाउचेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अब्डोमिनल ब्रूड पाउचेस प्रेजेंट होते हैं, यहां पर इस तरह होते हैं पाउचेस, जिसके अंदर क्या हुआ? बेबी ग्रो करता है, पार्शियली डेवलप्ड बेबी इसी में ग्रो करता है, ठीक है, इसी में ग्रो करता है। और इसको क्या कहते हैं? इसीलिए मार्सुपियम कहते हैं उस ब्रूड पाउचेस को, अब्डोमिनल ब्रूड पाउचेस क्या कहते हैं? मार्सुपियम। तो मार्सुपियम है, बियरिंग एनिमल है, इसीलिए मार्सुपिलिया, ठीक है। कंगारू का जितने भी होते हैं उनको मार्सुपियल्स कहते हैं कॉमनली, ठीक है। तो मार्सुपिलिया, MARSUPIALIA, मार्सुपिलिया, ठीक है, एक ही ऑर्डर है। क्यों मार्सुपिलिया? क्योंकि मार्सुपियम अब्डोमिनल पाउच इज प्रेजेंट, ठीक है। इसके बाद यूथेरिया, इसमें 16 ऑर्डर्स है, कितने हैं? 16, ठीक है, 16 ऑर्डर्स हैं। तो वो 16 ऑर्डर्स हम पढ़ेंगे अभी एक एक करके, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस देख रहे हैं, गैनाइकोमैस्टिज्म, GYNECOMASTISM, गैनाइकोमैस्टिज्म, ठीक है। गैनाइकोमैस्टिज्म मतलब क्या होता है? कि मेल हैविंग, ठीक है, मेल हैव फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स टू फीड यंग वंस, ठीक है, मेल हैव फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स टू फीड यंग वंस। जैसे कि हम लोग में क्या होता है, फीमेल मेल दोनों में मेमोरी ग्लैंड है, लेकिन मिल्क का प्रोडक्शन किसमें होता है? सिर्फ फीमेल का। एक्टिव कहां होता है? फीमेल में, हम लोग में नहीं होता है, मेल में, ठीक है। उसी तरह यहां प्रोटोथीरिया में देखेंगे क्या कि मेल में मेमोरी ग्लैंड होते हैं, फीमेल में, दोनों में होते हैं, और दोनों में मिल्क का सिक्रीशन होता है, फॉर्मेशन, मतलब कि दोनों फीड करते हैं यंग वंस को। तो दिस फेनोमेना इज नोन एज गैनाइकोमैस्टिज्म, ठीक है। तो गैनाइकोमैस्टिज्म मतलब क्या हुआ? मेल हैविंग फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स टू फीड यंग वंस, दैट इज नोन एज गैनाइकोमैस्टिज्म। तो गैनाइकोमैस्टिज्म क्या होगा? मेल फीमेल दोनों मिल्क प्रोड्यूस करते हैं प्रोटोथीरिया में, तो टिक कर दिए, गैनाइकोमैस्टिज्म इज प्रेजेंट। इसमें मेटाथीरिया यूथेरिया में नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखे टीथ, TEETH, टीथ और पिन्ना, PINNA। तो टीथ और ये कान का ये जो देख रहे हैं ये वाला, ये है पिन्ना। तो ये टीथ और पिन्ना कहां पर? प्रोटोथीरिया में नहीं होते हैं मैमल्स में, ठीक है, यूथेरिया में, मेटाथीरिया में होता है, ठीक है। नेक्स्ट टेस्टिस, तो टेस्टिस हम लोग में कहां पर है? एब्डोमेन के बाहर है, ठीक है। कहां पर? स्क्रोटल सैक उसको कहते हैं, जो थैली जैसा एक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, स्क्रोटम में बाहर है। तो इसको बाहर एब्डोमेन के होगा तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कहेंगे, लेकिन अगर एब्डोमेन के अंदर होगा तो क्या कहेंगे इसको? इंट्रा एब्डोमिनल। तो यहां पर देखिए, इसमें प्रोटोथीरिया में क्या लिखा हुआ है? टेस्टिस इज दैट इज क्या है? इंट्रा एब्डोमिनल, ठीक है, टेस्टिस अंदर है एब्डोमेन के, लेकिन मेटाथीरिया यूथेरिया में क्या है? ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, ठीक है, मतलब कि बाहर है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, प्रोटोथीरिया में एक ऑर्डर, मेटाथीरिया में एक ऑर्डर,
यूथेरिया में 16 ऑर्डर्स। तो अब हम आते हैं कि करके 16 ऑर्डर्स देखना है और किस किस ऑर्डर में क्या क्या आता है वो एग्जांपल्स कुछ देखने हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे ये पूरा कॉपी में। फर्स्ट ये मैमल का क्लासिफिकेशन, और फिर यूथेरिया हेडिंग, यूथेरियन मैमल्स आप हेडिंग दे देंगे और आगे लिख लेंगे 16 ऑर्डर्स। ठीक है, और फिर आगे लिखेंगे ऑर्डर 1। ठीक है, तो ऑर्डर 1। ठीक है, तो ऑर्डर 1 देख रहे हैं यहां पर, ये देखिए ऑर्डर 1। ठीक है, तो ऑर्डर 1 इज इंसेक्टिवोरा। ठीक है, ऑर्डर 2 इज इडेंटेटा। ठीक है, ऑर्डर 3 इज फोलीडोटा। ठीक है, और ऑर्डर 4 इज ट्यूबलीडेंटाटा। 4 क्या है? ट्यूबलीडेंटाटा। तो यहां पे देखिए ये ऑर्डर कौन सा है? पहला इंसेक्टिवोरा। तो नाम से लग रहा है ये क्या खाता होगा? इंसेक्ट्स खाता होगा। ठीक है, ये देखिए इडेंटेटा, ये आगे दे आर कॉमनली नोन एज एंट ईटर्स। तो ये भी एंट खाता है, मतलब क्या है? एंट वगैरह इंसेक्ट्स ही हो गया ना ये सब। तो ये भी इंसेक्ट ईटर है, इंसेक्टिवरस मैमल है। ठीक है, तो पहला वाला कैसा मैमल कैटेगरी में आ गया? इंसेक्ट खाने वाला, इंसेक्टिवरस मैमल कह सकते हैं। ये इडेंटेट जो है एंट ईटर कॉमनली है। यहां पर नाम में भी देखिए क्या लिखा है? जाइंट एंट ईटर लिखा है ना, ये जाइंट एंट ईटर। तो जाइंट एंट ईटर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? एंट ईटर, एंट खाता है, मतलब ये भी इंसेक्टिवरस मैमल है। इसमें भी इडेंटेट भी इंसेक्टिवरस मैमल रहते हैं, आते हैं। आगे आते हैं एंटीटर, यहां पर भी है स्केली एंटीटर, मतलब कि फोलीडेटा ये ऑर्डर है। यहां देखिए स्केली एंटीटर है, मतलब स्केली एंटीटर है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? इसमें भी एंट खाने वाले, मतलब इंसेक्टिवरस मैमल आर प्लेस्ड इन फोलीडेटा आल्सो। ठीक है, इसके बाद यहां देखिए केप एंटीटर लिखा है, मतलब एंट यहां भी खाने वाले हैं। मतलब कि क्या हुआ? ये इंसेक्टिवरस मैमल का ग्रुप यही है। तो टोटल 16 ऑर्डर्स देखेंगे, उसमें इंसेक्टिवरस मैमल के कैटेगरी में कौन से आ जाएंगे? ये चारों के चारों आ जाएंगे। ऑर्डर 1 2 3 4 कौन कौन सा? ऑर्डर इंसेक्टिवोरा, ऑर्डर एडेंटेटा, ऑर्डर फोलीडोटा, ऑर्डर ट्यूबलीडेंटाटा। ठीक है, सारे के स्पेलिंग याद रखने हैं। ठीक है, और एग्जांपल्स। ठीक है, अब देखिए अंतर क्या है? सब में इंसेक्ट खाने वाले हैं, लेकिन अंतर देखते हैं। तो ये जनरली क्या होता है? इंसेक्टिवोरा जो देखेंगे इसमें बर्विंग, नॉकटर्नल और इंसेक्टिवरस मैमल आते हैं। ठीक है, जैसे कि चूहा, ये यहाँ पे छुछुंदर सुने होंगे। ठीक है, छुछुंदर, ये मोल, एग्जांपल क्या है? मोल। तो अंडरलाइन कर लेंगे, मोल आएगा इसमें। फिर अंडरलाइन कर लेंगे श्रीयू, फिर अंडरलाइन कर लेंगे ये वाला हेजहॉग। ठीक है, हेजहॉग, हेजहॉग को देखिए चूहा यहां लिखा है, चूहा लिखा है ना, हेजहॉग। और इसको मोल छुछुंदर को कहते हैं। तो ये छुछुंदर ये सब कहां रहता है? धरती के अंदर रहता है। ठीक है, तो बरिंग है ना, नॉकटर्नल, रात में निकलते हैं। ठीक है, तो दे आर बरिंग एंड नॉकटर्नल। ठीक है, तो आपको एग्जांपल लिख देना है क्या? कॉपी में हेजहॉग लिखिएगा आप एग्जांपल, और फिर इसका साइंटिफिक नेम ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इराइनेसियस। उसी तरह श्रीयू लिख लीजिएगा, उसका साइंटिफिक नेम लिखिएगा ब्रैकेट में, सोरेक्स। ठीक है, मोल लिखिएगा, उसका साइंटिफिक नेम ब्रैकेट में, टल्पा। ठीक है, अब ये श्रीयू के आगे लिख लीजिएगा, इट इज द स्मॉलेस्ट मैमल्स। ठीक है, तो अगर पूछ देगा स्मॉलेस्ट मैमल्स आर प्लेस्ड इन विच ऑर्डर, आंसर विल बी इंसेक्टिवोरा। नेम द स्मॉलेस्ट मैमल, आंसर विल बी श्रीयू। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बर्विंग, नॉकटर्नल, इंसेक्टिवरस मैमल इसमें आते हैं। ठीक है, इवन स्मॉलेस्ट मैमल आर प्लेस्ड इन विच ऑर्डर? इंसेक्टिवोरा। नेम द स्मॉलेस्ट मैमल, श्रीयू, सोरेक्स। ठीक है, तो एग्जांपल आप लिखेंगे और कॉपी में हेजहॉग ब्रैकेट में इराइनेसियस, दूसरा है श्रीयू ब्रैकेट में सोरेक्स, मोल, टल्पा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड इडेंटेटा कहते हैं। ठीक है, किसी भी, जैसे कि बर्ड्स पढ़ाए थे तो उसमें बता दिए थे एडेंटेट है, बर्ड्स आर एडेंटेट। किसी भी एनिमल में जिसमें तीथ नहीं है उसको एडेंटेट कहते हैं। ठीक है, तो एडेंटेट बर्ड्स होते हैं। ठीक है, एडेंटेट कहने का मतलब ये होता है टीथ आर टोटली एब्सेंट। ठीक है, सच मैमल्स इन विच टीथ आर टोटली एब्सेंट होता ही नहीं है, उसको कहते हैं एडेंटेट। ठीक है, एक्चुअली में यहां पर, यहां देखिए प्रोटोथीरिया में भी टीथ क्या है? एब्सेंट है, तो आप कह सकते हैं प्रोटोथीरिया आर एडेंटेट। ठीक है, और ये टीथ जो होता है ना, एक्चुअली में यंग स्टेज में प्रोटोथीरिया में होता है, बाद में खत्म हो जाता है अडल्ट में, तो यंग स्टेज में हो सकते हैं। अब यहां पर देखिए, तो वैसे मैमल जिसमें कि टूथ नहीं होते, टीथ आर टोटली एब्सेंट, टूथलेस मैमल आर प्लेस्ड इन इडेंटेटा। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां भी टूथलेस मैमल है, इसको भी फोलीडोटा में रखा गया है। तो टूथलेस मैमल आर प्लेस्ड इन वेयर? एडेंटेटा एज वेल एज फोलीडोटा, दोनों में। ठीक है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है, मैमल है तो इसमें क्या होगा?
एक्सोस्केलेटन होगा ना, हम लोग में क्या होता है, हेयर्स होता है ना, ठीक है, एक्सोस्केलेटन। तो इसमें क्या होगा, एक्सोस्केलेटन जो देखेंगे ना, एक्चुअली में ये बोनी प्लेट्स के होते हैं, इनके ऊपर देखिएगा ना तो बोन का प्लेट होता है ये एनिमल का। तो इफ तो कह सकते हैं टूथलेस मैमल हो और एक्सोस्केलेटन क्या का हो, बोनी प्लेट का हो, तो इसको इडेंटेट कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, इडेंटेट। लेकिन यही टूथलेस मैमल हो और हेयर्स जो है ना वो मॉडिफाई होके एक्सोस्केलेटन है ना, उसमें इसमें एक्सोस्केलेटन बोनी प्लेट का है और उसमें हेयर्स मॉडिफाई होके क्या बना दिया है, एपिडर्मल स्केल्स बना दिया है। तो हम कह सकते हैं टूथलेस मैमल्स एंड एक्सोस्केलेटन आर मेड अप ऑफ बोनी प्लेट्स, दैट इज एडेंटेटा में रखा गया। लेकिन टूथलेस मैमल्स और इसमें जो भी एक्सोस्केलेटन है वो क्या है, एपिडर्मल स्केल्स पाए जा रहे हैं, मॉडिफाई होके बन गया है, इन विच हेयर्स आर मॉडिफाइड इनटू एपिडर्मल स्केल्स, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं टूथलेस मैमल एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ बोनी प्लेट्स एडेंटेट, टूथलेस मैमल एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ एपिडर्मल स्केल्स दैट इज फोलिडोटा, ठीक है। स्केल्स होता है ना इसमें, इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्केली एंट ईटर। क्या है, स्केली एंट ईटर। इसको मैनिस और पेंगोलिन कहते हैं, क्या कहते हैं, मैनिस और पेंगोलिन, याद रखिएगा। तो स्केली एंट ईटर मतलब स्केल्स है, एपिडर्मल स्केल्स है और टूथलेस मैमल भी है, तो क्या हो जाएगा, स्केली एंट ईटर फोलिडोटा में रखा गया, ठीक है। लेकिन बोनी प्लेट्स होता है इसमें, कहां कहां, तो इसमें याद रखना है मिर्मिकोफागा, ठीक है, मिर्मिकोफिली वगैरह कहते हैं, मिर्मिको टर्म यूज करते हैं एंट से, तो ये एंट खाने वाला है, फागा मतलब फैगो खाना, तो मिर्मिकोफागा एंट खाने वाला है। ऐसा कहते हैं ना कि एंट ये जो ना दो कह सकते हैं 20,000 एक दिन में खा लेता है एंट, ऐसे कहते हैं, ठीक है। तो सोचिए इतना खा लेते हैं, तो ये जाइंट एंट ईटर है, ठीक है, जाइंट एंट ईटर मिर्मिकोफागा। दूसरा डेजिपस, इसको कहते हैं आर्माडिल्लो, ठीक है। तो ये पॉलीएम्ब्रियोनी शो करता है। तो पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब कि एक बार में 4 से 8 एम्ब्रियो बनते हैं, जनरली एक एम्ब्रियो बनते हैं लेकिन एक बार में इसमें 4 से 8 बन सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल शोज पॉलीएम्ब्रियोनी, डेजिपस और आर्मिडालो, ठीक है। इसके बाद एक बताए थे स्लॉथ, स्लॉथ को उसमें दो तरह के स्लॉथ होते थे, ब्रैडिपस और कॉलियोपस, ठीक है। तो ब्रैडिपस के आगे आप लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, इसको कहते हैं थ्री टोड स्लॉथ, बता चुके हैं थ्योरी में, थ्री टीओईडी टोड एसएलओटीएच इसका कॉमन नेम है, थ्री टोड स्लॉथ, और ये स्लोएस्ट एनिमल है, ठीक है। एक एग्जांपल यहां पर नहीं दिया हुआ, आप लिख सकते हैं कॉलियोपस, लिख लीजिए CHOLEOPUS कॉलियोपस, ब्रैकेट में लिख लीजिए टू टोड स्लॉथ, टू, ठीक है, न्यूमेरिकल 2 टीओईडी टोड स्लॉथ, ठीक है। तो ब्रैडिपस और कॉलियोपस क्या हुआ, स्लॉथ हुआ, दोनों दो तरह का स्लॉथ हो गया। तो स्लॉथ बिलोंग्स टू एडेंटेट, these are mammal in which tooth are present and exoskeleton of bony plate। ये क्या है, tooth are present in are absent in Pholidata and epidermal scales exoskeleton are present, ठीक है। तो ये एग्जांपल 3 इसमें याद रखेंगे, 3 इसमें और 1 इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो है ट्यूबली डेंटाटा, ठीक है, ट्यूबली डेंटाटा। तो अभी तो देखे हैं केप एंट ईटर है ना, एंट खाने वाला है ना, तो ये भी इंसेक्टिवरस मैमल है, चारों के चारों इंसेक्टिवरस मैमल है, इसीलिए एक ही स्लाइड में दे दिए हैं, ठीक है। और ये क्या है, अर्डवर्क कहते हैं और ऑरिक्टोप्टेरस, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, ये ट्यूबली डेंटाटा है ना, कि इसमें टीथ जो होता है ना, इसका टीथ देखेंगे, उसमें एक स्ट्रक्चर होता है ट्यूबली डेंटेट स्ट्रक्चर, ठीक है, और उसमें क्या होता है, एनामेल नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए इसको कहा दिया गया ट्यूबली डेंटाटा, ठीक है। तो याद रखेंगे, और दीज 1 2 3 चारों ऑर्डर जो है आर, कैसा ऑर्डर हुआ, दे ऑल आर इंसेक्टिवरस मैमल, इंसेक्टिवोरा, इडेंटेटा, फॉलिडोटा एंड ट्यूबली डेंटाटा, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑर्डर जो देख रहे हैं, ठीक है, फिफ्थ, 4 देख चुके थे, 4 ऑर्डर क्या थे, दे ऑल वेर इंसेक्टिवरस मैमल्स, ठीक है। अब ये 5 और 6 जो देख रहे हैं, ठीक है, इन दोनों को हम रख सकते हैं दे ऑल आर फ्लाइंग मैमल्स, ठीक है। तो फ्लाइंग मैमल्स वेर इंक्लूडेड इन विच ऑर्डर, तो आपका आंसर होगा चिरोप्टेरा, डर्मोप्टेरा, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान देना है कि चिरोप्टेरा क्या कैसा ऑर्डर है, तो चिरोप्टेरा इज अ, ठीक है, इज अ
ऑर्डर वेयर फ्लाइंग मैमल्स आर केप्ट, ठीक है। तो फ्लाइंग मैमल्स आर इंक्लूडेड इन विच ऑर्डर, चीरोप्टेरा, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा, बैट आ जाएगा, ठीक है, इसमें बैट, ठीक है। तो एग्जांपल बैट हो गया, तो एग्जांपल यहां पे देखिए लिखा है ना बैट, ठीक है। तो बैट जनरली क्या होता है, ठीक है, बैट जनरली क्या होता है, फ्रूट खाने वाले जो होते हैं, ठीक है। कुछ बैट होते हैं फ्रूट खाने वाले, तो फ्रूट खाने वाले बैट को हम कहते हैं फ्रूजीवरस बैट, ठीक है। फ्रूट ईटिंग बैट इज नोन एज फ्रूजीवरस बैट, ठीक है। तो फ्रूजीवरस बैट का नाम बताइए, तो आंसर विल बी टेरोपस और फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल में दिया हुआ है। तो ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, टेरोपस और फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है। तो टेरोपस एग्जांपल एनसीईआरटी में, तो टेरोपस और फ्लाइंग फॉक्स इज अ फ्रूजीवरस बैट, आपको दे देगा फ्लाइंग फॉक्स क्या है, ठीक है। तो इट इज अ फ्रूजीवरस बैट, ये नहीं कि कार्निवर, फॉक्स देख के आप कार्निवर्स मार लेंगे, ठीक है। तो टेरोपस इज अ फ्लाइंग फॉक्स एंड इट इज अ फ्रूजीवरस बैट, फ्रूट ईटर्स, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, फ्रूजीवरस बैट मींस फ्रूट ईटर्स, ठीक है। इसके बाद कुछ इंसेक्ट खाने वाले होते हैं, तो जितने भी छोटे छोटे बैट होते हैं ना, सब इंसेक्टिवरस बैट होते हैं, ठीक है। तो इंसेक्टिवरस बैट का नाम बताइए, आंसर विल बी वेस्पर्टिलियो, ठीक है। इसके बाद पूछ देगा सैंगवर्स बैट का नाम बताइए, तो यहां पर फ्रूजीवर्स मतलब हो गया फ्रूट ईटिंग बैट, फ्रूट ईटर्स। इंसेक्टिवरस बैट मींस इंसेक्ट ईटर्स और इंसेक्ट ईटिंग बैट। सैंगवर्स बैट, सैंगवर्स मतलब होता है ब्लड सकिंग, जैसे ब्लड चूसने वाला, ठीक है। तो ब्लड सकिंग और ब्लड ईटिंग बैट कह सकते हैं आप, ठीक है। तो कौन सा है, सैंगवर्स, ठीक है। और ये क्या हो गया, इसको कहते हैं वंपायर बैट और डेस्मोडस, क्या कहते हैं, वंपायर बैट और डेस्मोडस। तो वंपायर फिल्म वगैरह भी बनते हैं वंपायर, तो उसमें खतरनाक खून चूसने वाला क्या होता है, खून चूसने वाला बैट का दिखाता है, तो वही वंपायर फिल्म है। तो वंपायर बैट मींस डेस्मोडस। तो तीन तरह के बैट, फ्रूट ईटिंग, इंसेक्ट ईटिंग और ब्लड सकिंग ईटिंग बैट, ठीक है। तो ये तीनों का तीनों बैट इसी में आएगा। अब ये यहां पे याद रखना, ये फ्लाइंग मैमल्स है ना, फ्लाइंग मैमल्स आर इंक्लूडेड इन दिस, ठीक है, इंक्लूडेड इन चीरोप्टेरा, ठीक है। अब ये अभी हम पढ़ेंगे बाद में, जैसे पॉलिनेशन जो होता है ना, पॉलिनेशन ये चीरोप्टेरा से, बैट से भी होता है, बैट भी पॉलिनेशन में हेल्प करता है, इंसेक्ट तो करता है ये, बैट भी। तो बैट से पॉलिनेशन अगर होगा तो इसको क्या कहेंगे, चीरोप्टेरा ऑर्डर है ना, तो इसको कहेंगे चीरोप्टेरोफिली, ठीक है। तो चीरोप्टेरो हो गया, ठीक, फिली, ठीक है, क्योंकि बैट है। अब ये देखिए फ्लाइंग मैमल्स तो हैं, तो फ्लाइंग मैमल्स है तो उड़ने वाला फ्लाइट ऑर्गेन्स क्या होगा, तो फ्लाइट ऑर्गेन इज कॉल्ड पटागियम, ठीक है। तो पटागियम प्रेजेंट, ठीक है, क्या है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, पहला फ्लाइंग मैमल्स, दूसरा पॉइंट लिखेंगे पटागियम प्रेजेंट, और ब्रैकेट में लिख लेंगे क्या है, फ्लाइट ऑर्गेन ऑफ बैट, ठीक है। पटागियम प्रेजेंट, ब्रैकेट में लिख लेना है फ्लाइट ऑर्गेन ऑफ बैट इज कॉल्ड पटागियम, ठीक है। तो पटागियम प्रेजेंट फ्लाइट ऑर्गेन, ठीक है। और वही क्या में हेल्प कर रहा है, फ्लाइंग में, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या होता है, इसका फोरलिम और हिंडलिम है ना, उसके बीच में एक स्किन का एक्सटेंशन है, स्किन है, उसी स्किन को पटागियम कहते हैं, जो कि उड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। इनमें टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होता है, ठीक है। तो ये अभी जितने भी ऑर्डर बताएंगे उसमें इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस कहां कहां है आपको याद रखना है, ठीक है। पहला भी इंसेक्टिवोरा जो पहला ऑर्डर है उसमें भी है, ठीक है। पहला जो इंसेक्टिवोरस बताए थे, इंसेक्टिवोरा ऑर्डर, उसमें भी है, कौन सा है, इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। यहां पर देख रहे हैं चीरोप्टेरा में भी इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें इकोलोकेशन और रडार सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। क्या है इकोलोकेशन, जनरली क्या होता है, ये रात में बैट निकलते हैं, ठीक है, खाना की खोज में रात में निकलते हैं, तो कैसे खाना को पहचानते हैं, रात में दिखाई तो देगा नहीं, तो एक्चुअली में क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस साउंड वेव्स, ठीक है, साउंड वेव्स बियॉन्ड द कैपेसिटी टू हियर ह्यूमन। हम लोग जो है ना जितना सुनते हैं उससे ज्यादा ये करता है, ठीक है, साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है माउथ से, ठीक है। तो साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है उसको कहते हैं मोर देन ऑडिबल लिमिट, उसको कहते हैं सुपरसोनिक, ठीक है। कौन सा कहते हैं, दैट इज सॉरी, ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, ठीक है। तो ये कौन सा साउंड निकालते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स निकालते हैं, दे प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, ठीक है। अब ऐसे ऐसे चल रहे हैं और साउंड वेव्स निकाल रहे हैं, अगर कोई बीच में कोई इंसेक्ट ही आ गया, कुछ भी आया, तो उससे टकराएगा साउंड वेव्स, और जैसे ही टकराएगा, टकराकर ये वापस आ जाता है उसी पाथ पर,
ठीक है, उसी पाथ पर ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन पढ़े ना, रिफ्लेक्ट करेगा उसी पाथ पर, और जैसे ही वो पाथ पर रिफ्लेक्ट करेगा उसके पास जैसे ही टकराएगा तो समझ लेगा मतलब कि कोई आगे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज है, बर्ड्स है, कुछ भी है, ठीक है, और उसको खा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या इको क्या काम कर रहा है ना, जा रहा है फिर से वापस आ रहा है साउंड वेव्स, तो इसीलिए कहते हैं इको लोकेशन और रडार सिस्टम। ठीक है, तो इको लोकेशन और रडार सिस्टम, सेंसरी सिस्टम कहां पाया जाता है, चिरोप्टेरा में। ठीक है, तो ये कोई भी चीज को, इन प्रे को खाना है तो कैसे पता चलेगा, कोई बीच में तो चलते जाएगा, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स निकालेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा, उसको जैसे रिफ्लेक्ट करेगा समझ लेगा कि कोई ना कोई है उसको खा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4 पॉइंट याद रखना है। फ्लाइंग पहला लिखना है फ्लाइंग मैमल्स, दूसरा पैटागियम प्रेजेंट, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए फ्लाइट ऑर्गन ऑफ बैट, तीसरा इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, और फोर्थ लिखना है इको लोकेशन रडार सिस्टम सेंसरी सिस्टम प्रेजेंट। ठीक है, एग्जांपल फ्रूट बैट, ईटिंग बैट, इंसेक्ट ईटिंग बैट और सैंगोवरस बैट। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट जो है डर्मोप्टेरा। ठीक है, तो डर्मोप्टेरा, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे प्राइमेट्स, एक ऑर्डर है 16th ऑर्डर जो पढ़ेंगे प्राइमेट्स। तो प्राइमेट्स में हम लोग आते हैं, प्राइमेट का मतलब ही होता है फॉरमोस्ट इन रैंक। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे लीमर, लीमर लिखा हुआ ना, ये लीमर वहां पर देखेंगे, प्राइमेट ऑर्डर में है हम लोग के ऑर्डर में। ठीक है, तो ये लीमर आएगा, टार्सियर आएगा, लोरीज आएगा, वहां पर देखेंगे, फिर मोंकी आएगा, फिर एप्स आएगा, और फिर क्या होगा, ह्यूमन आएगा। ठीक है, लीमर, तो लीमर हम लोग के ऑर्डर में है, दैट इज ऑर्डर कौन सा है, फॉरमोस्ट इन रैंक जो ऑर्डर है। ठीक है, उसमें देखेंगे हम लोग के ऑर्डर में आएगा। ठीक है, यहां पर देखिए ये लीमर जो है, कुछ लीमर ऐसे होते हैं फ्लाइंग लीमर। ठीक है, तो नाम लग रहा है फ्लाइंग, उड़ते हैं, लेकिन ये फ्लाई जनरली नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये फ्लाइंग मैमल्स हैं, इसमें ये जनरली क्या ग्लाइड करते हैं, थोड़ा सा कूदते हैं यहां से वहां, तो एक फ्लाइंग एकदम एग्जैक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कह सकते हैं ट्रू फ्लाइंग मैमल्स आर प्लेस्ड इन चिरोप्टेरा, लेकिन फॉल्स फ्लाइंग मैमल्स आर प्लेस्ड इन डर्मोप्टेरा। ठीक है, लेकिन फ्लाइंग मैमल्स आर प्लेस्ड इन बोथ चिरोप्टेरा एंड डर्मोप्टेरा। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं फॉल्स लीमर्स आर इंक्लूडेड व्हिच डू नॉट फ्लाई। ठीक है, जो कि फ्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसमें एग्जांपल, ये फ्रूट ईटर्स होते हैं, फ्रूजीवर्स। ठीक है, तो ये फ्रूट खाने वाले होते हैं, और एग्जांपल क्या है, गैलोपिथिकस और फ्लाइंग लीमर। ठीक है, तो फ्लाइंग लीमर आर प्लेस्ड इन डर्मोप्टेरा, उसको डर्मोप्टेरा में रखा गया। तो अभी तक हम देखें 4 इंसेक्टिवरस मैमल, 2 फ्लाइंग मैमल्स हो गए 6। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर इज रोडेंसिया, 8th इज लैगोमर्फ एंड हाइराकोइडिया। 3 ऑर्डर देख रहे हैं एक स्लाइड में। ठीक है, तो ये तीनों का तीनों ऑर्डर क्या है, ग्नोइंग मैमल्स का है। तो ग्नोइंग मैमल्स आर प्लेस्ड इन विच ऑर्डर, रोडेंसिया, लैगोमॉर्फा एंड हाइराकोइडिया। तो ग्नोइंग मैमल्स मतलब क्या होता है, कुतरने वाले, कोई भी चीज कुतरते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सुने होंगे रैट, ठीक है, चूहा, तो चूहा जो है ना किसी भी चीज को कुतरते रहता है और उसको बर्बाद कर देता है, खाता नहीं है वो। ठीक है, तो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उनका इंसीजर टीथ जो होता है, यहां पर होता है इंसीजर, फिर इसके बगल में कनाइन, प्रीमोलर और फिर मोलर। ठीक है, तो ये इंसीजर टीथ जो होता है ना, वो इनका इंसीजर टीथ बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ता है। ठीक है, बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ता है। ठीक है, और बढ़ते रहता है, कंटिन्यूअसली ग्रो करता है, और ये अगर उसको नहीं कटिंग करेगा, फाइलिंग नहीं करेगा, तो वो क्या होगा, मुंह खुलते जाएगा और ये फिर डेथ कर जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मुंह खुलते जाएगा, खा नहीं पाएगा, फिर ये मर जाएगा। ठीक है, तो इन दिस केस ये क्या करता है, इसीलिए किसी भी चीज को ये कुतरते रहता है और अपना दांत को छोटा करते रहता है, फाइलिंग, तो इसको कहते हैं ग्नोइंग मैमल्स। ठीक है, तो इंसीजर टीथ होते हैं, उसमें लंबा होते हैं, काफी लॉन्ग एंड पॉइंटेड, और इसमें कनाइन नहीं होता है। इंसीजर के बगल में क्या होता है, कनाइन, तो कनाइन आर एब्सेंट। ठीक है, तो यहां देखिए इंसीजर है, कनाइन है, फिर प्रीमोलर। ठीक है, मतलब इंसीजर यहां पर, फिर कनाइन, फिर मोलर, प्रीमोलर और फिर मोलर। ठीक है, तो कनाइन नहीं है, तो कनाइन नहीं है तो स्पेस एक बन गया ना यहां पर, किसके बीच में, इंसीजर और प्रीमोलर के बीच में एक स्पेस बन गया, क्योंकि कनाइन नहीं है, तो दैट स्पेस बिटवीन इंसीजर एंड प्रीमोलर इज नोन एज एम्प्टी स्पेस, डायस्टीमा स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, इसमें लिख लेना है, रोडेंसिया क्या है, दे आर ग्नोइंग मैमल्स,
पहला लिखना है, लिख लेना है ग्नोइंग मैमल्स, पहला पॉइंट। दूसरा लॉन्ग इंसीजर टीथ प्रेजेंट, ठीक है, उसी में लिख लेंगे कनाइन एब्सेंट, ठीक है। इसके बाद डायस्टेमा स्पेस प्रेजेंट, ठीक है, डायस्टेमा स्पेस प्रेजेंट क्या है, ब्रैकेट में लिखना चाहे लिख लीजिए क्या है स्पेस, स्पेस बिटवीन इंसीजर एंड प्रीमोलर, इसको कहते हैं डायस्टेमा, ठीक है। अब ये देखिए जितने भी 16 ऑर्डर हम देखेंगे उसमें से 42% मैमल्स जो हैं सिर्फ रोडेंसिया में है। क्या है 42%, सोच सकते हैं ह्यूमन कुछ नहीं है, 42% जो है इट कॉन्सिस्ट अबाउट रोडेंसिया में आते हैं। रैट वुड 42% है, सोच सकते हैं ये। तो ये क्या लिखे हैं फायरा, बिगेस्ट ऑर्डर इन मैमल्स, ठीक है, सबसे बिगेस्ट ऑर्डर। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं यहां पर 42, ब्रैकेट में 42% ऑफ टोटल ऑर्डर, ठीक है। तो लिख लीजिए ब्रैकेट में बिगेस्ट ऑर्डर इन मैमल्स, ब्रैकेट 42% ऑफ टोटल ऑर्डर्स, ठीक है, उसमें से 42% अकेले है। तो इसमें 3-4 पॉइंट क्या हो गया, 3 पॉइंट, बिगेस्ट ऑर्डर इन मैमल्स लिखना है, ग्नोइंग मैमल्स लिखना है, इंसीजर टीथ प्रेजेंट, कनाइन एब्सेंट, डायस्टेमा स्पेस प्रेजेंट, ब्रैकेट में लिख लेंगे स्पेस बिटवीन इंसीजर एंड प्रीमोलर, बस, ठीक है। एग्जाम्पल तो रैट हो गया, तो रैट को क्या कहेंगे, रैटस रैटस, ठीक है। स्क्विरल गिलहरी फुनैम्बुलस कहते हैं, ठीक है। पर्क्यूपाइन है, इसको कहते हैं हिस्ट्रिक्स, ठीक है। गिनिया पिग है, गिनिया वर्म नहीं है, गिनिया वर्म ड्रैकोनकुलस देखे थे एस्केलमेंथिस, गिनिया पिग है, इसको कहते हैं केविया, ठीक है। इसके बाद कंगारू रैट डाइपोडोमिस, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इसमें स्क्विरल है, रैट है, इसके बाद कंगारू है, 3 एकदम इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिएगा कंगारू रैट, ठीक है। तो कंगारू रैट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कंगारू रैट क्या है, एक डेजर्ट रैट है जो कि कभी पानी नहीं पीता है। इट इज अ डेजर्ट रैट विच नेवर ड्रिंक्स वाटर। अब आप कहिएगा बिना पानी पिए कैसे रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, रेस्पिरेशन जब होता है ना, ठीक है, तो रेस्पिरेशन चाहे कोई भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हुआ बॉडी में, तो रेस्पिरेशन के बाद क्या हुआ, वाटर बनता है, और वही वाटर बार बार यूज करता है, ठीक है। तो ये कंगारू रैट में लिख लेंगे डेजर्ट रैट, नेवर ड्रिंक्स वाटर। एक पॉइंट और लिख लेंगे आगे, इट यूजेस मेटाबोलाइट वाटर, METABOLIT, इट यूजेस मेटाबोलाइट वाटर, ठीक है, मेटाबोलाइट वाटर which is formed as a result of metabolism, ठीक है, लाइक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म से जो बन रहा है उसको यूज करता है, और ये कभी भी पानी नहीं पीता है। नेम द मैमल विच डज नॉट ड्रिंक वाटर, डेजर्ट रैट, और पूछ देगा कंगारू रैट, ठीक है। पूछ देगा डाइपोडोमिस क्या है, रोडेंसिया में है, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट इसमें टिक करें, फुनैम्बुलस, रैटस रैटस और डाइपोडीमिस, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर इज 8th लैगोमॉर्फा, ठीक है। तो ये भी क्या है, ग्नोइंग मैमल्स ही है, रोडेंट जैसा ही ग्नोइंग मैमल्स है, ग्नोइंग, दे आर आल्सो ग्नोइंग मैमल्स। इसमें भी क्या होता है, लॉन्ग इंसीजर टीथ प्रेजेंट है, तो लिख लीजिएगा दे आर ग्नोइंग मैमल्स, ग्नोइंग मैमल्स पहला पॉइंट। इसमें भी क्या कहेंगे, सेम, इंसीजर टीथ प्रेजेंट, कनाइन एब्सेंट, स्पेस डायस्टेमा इज प्रेजेंट, ठीक है। तो अंतर क्या हो गया दोनों में, एक ही तो चीज है, ठीक है। अंतर बस इसमें यह है कि रोडेंसिया में क्या हो गया, इंसीजर टीथ तो है ही, लेकिन यहां लैगोमॉर्फ में देखेंगे क्या, लोअर जॉ में एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ज्यादा होते हैं इंसीजर टीथ, ठीक है। इन लोअर जॉ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इंसीजर टीथ इज प्रेजेंट इन, कहां पर, रैबिट, ठीक है। तो रैबिट को क्या कहते हैं, तो रैबिट याद रखना है, और हेयर, जंगली जो रैबिट होता है ना, जंगल में पाया जाता है, उसको हेयर कहते हैं, चियारी, ठीक है। तो रैबिट को ऑरिक्टोलैगस कहते हैं, ORYCTOLAGUS, ऑरिक्टोलैगस, ठीक है। इसको कहते हैं ऑरिक्टोलैगस जीनस, और स्पीसीज अगर लिखना चाहे तो क्यूनिकुलस, CUNICULUS, क्यूनिकुलस,
ठीक है, और इक्टोलैगस क्यूनिकलस। इसके बाद लीपस कहते हैं हेयर को, जंगली वाला, ठीक है। तो रोडेंसिया एंड लेगोमॉर्फा ग्नोइंग मैमल्स, कुतरते रहते हैं, ठीक है। कैनाइन नहीं होता है दोनों में इंसीजर होते हैं, डायस्टेमा स्पेस दोनों में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हाइराकोइडिया, ठीक है। तो हाइराकोइडिया क्या एक्चुअली में ये हर्बिवोरस एनिमल ही है, रैबिटी जैसा, ये भी ग्नो करते रहता है। पहले इसको लेगोमॉर्फा में रखा गया था, लेकिन बाद में देखा गया कि उससे थोड़ा सा कुछ ये क्या है, डिफरेंट तरह का है, तो इसीलिए इसको रख दिया गया एक अलग ऑर्डर में, हाइराकोइडिया, ठीक है। तो इट इज अ स्मॉल हर्बिवोरस एनिमल लाइक रैबिट, और इसमें एग्जांपल क्या आ गया, इसमें एग्जांपल आता है जो हाइरेक्स, ठीक है। तो अभी तक हम देखें क्या, अभी तक हम देखें 4 ऑर्डर देखे हैं, दैट इज इंसेक्टिवरस मैमल का, ठीक है। 2 ऑर्डर हम देखे हैं, कौन सा, फ्लाइंग मैमल्स का। अभी देखें 3 ऑर्डर देख रहे हैं 7, 8, 9, ये क्या है, ग्नोइंग मैमल्स का 3 ऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट अभी ऑर्डर नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट जो देख रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर इज 10th अर्टियोडक्टाइला और 11th पेरिसोडक्टाइला, ठीक है। क्या देख रहे हैं, अर्टियोडक्टाइला एंड पेरिसोडक्टाइला। तो एक्चुअली में क्या है, यहां पर देख रहे हैं कि अनगुलेट्स, बोर्ड पर देखिएगा तो बोर्ड पर अनगुलेट्स लिखे हुए हैं, अनगुलेट्स। तो अनगुलेट 2 तरह का हो गया, एक अर्टियोडक्टाइला और ये ऑर्डर 10th वाला अर्टियोडक्टाइला, और ऑर्डर 11th लिखा हुआ है पेरिसोडक्टाइला, ठीक है। इन दोनों में अंतर क्या है, ये इवेंटोड अनगुलेट है, क्या है, इवेंटोड मींस ये पैर में उंगली जो होता है ना वो इवन हो सकता है, या 2 होगा इसमें या 4 होगा, 2 और 4 टोज होंगे, ठीक है। चाहे अगर ऑड होगा, मतलब 1 या 3 होगा, तो इसको क्या कहेंगे, पेरिसोडक्टाइला में रख दिया गया, ठीक है। जैसे घोड़ा आप देखिएगा तो घोड़ा में क्या होता है, ऑड होता है, तो इसमें पेरिसोडक्टाइलम आ गया, ठीक है। इसके बाद इसी में जेब्रा में देखिएगा तो पेरिसोडक्टाइलम में आएगा, ऑड टो होता है, ठीक है। उसी तरह देखेंगे जेब्रा में, राइनोसेरस में, सब में ऑड होता है, तो पेरिसो में रख दिया गया। मैक्सिमम है अर्टियोडक्टाइला में रखा गया, ठीक है। मैक्सिमम इज इन अर्टियोडक्टाइला, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं अर्टियोडक्टाइला और पेरिसोडक्टाइला, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर 10, तो अर्टियोडक्टाइला में क्या है, इवेंटोड अनगुलेट रखा गया, मतलब कि 2 और 4 डिजिट है, ठीक है। इसमें क्या है, ऑटोड अनगुलेट है, 1 और 3 डिजिट्स है, ठीक है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस कॉपी में आप लिखिएगा कि 4 चेम्बर्ड स्टमक, बोर्ड पर देखिएगा 4 चेम्बर्ड स्टमक प्रेजेंट, इसमें 4 चेम्बर्ड स्टमक नहीं होता है, ठीक है। तब डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े थे 4 चेम्बर्ड, इनके कौन कौन से होते हैं 4 चेम्बर्ड, तो 4 चेम्बर्ड जो होते हैं दैट इज कौन कौन सा कहते हैं, उसको कहते हैं दैट इज नोन एज र्यूमेन रेटिकुलम। जो 4 चेम्बर्ड होते हैं उसको कहते हैं र्यूमेन, पढ़ चुके हैं, आर यू र्यूमेन। ये कहां खुलता है, रेटिक्यूलम में। ये कहां खुलेगा, ओमेसम, OMASUM, ओमेसम। ये कहां खुलेगा, एबोमेसम, ठीक है। तो ये 4 चेम्बर होते हैं, र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम। ये 4 चेम्बर है, ठीक है, 4 चेम्बर है, OMASUM, ओमेसम, ABOMASSUM, एबोमेसम, ठीक है। तो ओमेसम, एबोमेसम, तो एक्चुअली में हम देख चुके हैं कि ये 4 जो चेम्बर हैं ये कहां पर होंगे, 4 चेम्बर। तो दिस 4 चेम्बर इज प्रेजेंट इन किसमें, अर्टियोडक्टाइला में, तो इसको कहेंगे र्यूमेन, ठीक है, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम। तो ये 4 चेम्बर हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये चारों का चारों चेम्बर अगर है, ठीक है, तो अर्टियोडक्टाइला में, पेरिसोडक्टाइला में नहीं होता है, एब्सेंट, ठीक है। तो यहां पर हम लिख चुके हैं, ठीक है। यहां पर देखिए इवेंटोड अनगुलेट्स, ये क्या है, ऑटेड अनगुलेट्स नीचे पेरिसोडक्टाइला में। दूसरा अंतर है स्टमक इज 4 चेम्बर्ड इन अर्टियोडक्टाइला में, ठीक है, और इसमें स्टमक इज नॉट 4 चेम्बर्ड, ठीक है, यही दोनों है। अब जैसे हॉर्स इसमें आता है तो क्या हो गया, पेरिसोडक्टाइला में फास्ट रनर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 अंतर यही है। अब इसमें एग्जांपल याद रखने हैं, ठीक है। तो अब एक चीज याद रखिएगा, जैसे गाय, भैंस, काऊ, बफलो, BUFFALO, W नहीं होगा, ठीक है, BUFFALO, बफलो, ठीक है। कैमल, पिग, गोट, शीप, ठीक है। तो ये टिक कर लीजिएगा, ये सब काऊ, बफलो, कैमल, पिग, गोट, शीप, ये सब छोड़ सकते हैं,
ठीक है। मस्क डियर याद रखिएगा, इसमें स्मॉलेस्ट आरबीसी होता है मस्क डियर में, मोस्कस कहते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट आरबीसी किसमें होता है? एम्फियुमा, बताए थे एम्फीबियंस है, एम्फीबियन एम्फियुमा, उसमें लार्जेस्ट आरबीसी होता है। स्मॉलेस्ट आरबीसी कहां होता है? मैमेलिया में, ठीक है, मोस्कस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा कि बॉस इंडिका, काऊ को कहते हैं बॉस इंडिका, ठीक है। और इसको कहते हैं, बफेलो को बुबैलस बुबैलस, कैमल को कैमलस, कैमल को क्या कहते हैं? कैमलस कहते हैं। पिग को सस कहते हैं, सस सैक्रोफा। गोट को कैपरा, तो जीनस ही याद रखेंगे, कैपरा कैपरा, गोट को कैपरा, CAPRA कैपरा, ठीक है। कैपरा CAPRA कैपरा, CAPRA कैपरा, जीनस स्पीसीज, ठीक है। और यहां पर सस को क्या कहते हैं? सस सैक्रोफा, SACROFA। यहां पर सीप को ओविस एरीज कहते हैं, ARIES एरीज, ठीक है। ये हो गया, ये तो याद रखेंगे, ये सब हो गया। तो इन सब में गाय वगैरह देखते हैं क्या होता है, जब वो माउथ अपना चलाते रहती है ऐसे, तो चलाती है तो क्या, एक व्हाइट रंग का गाज निकलते रहता है, गिरते रहता है, ठीक है। क्या कहते हैं? व्हाइट रंग का गाज निकलते रहता है, ठीक है। तो व्हाइट रंग का जो गाज निकलते रहता है ना, ठीक है, वो क्या है? निकलते आ रहा है, तो वह एक्चुअली में क्या है? वैसे एनिमल को कहते हैं कर्ड च्यूइंग एनिमल्स। क्या कहते हैं? कर्ड च्यूइंग, जिनमें 4 चेम्बर्ड स्टमक है, वो क्या है? कर्ड च्यूइंग और रूमिनेंट मैमल्स कहलाते हैं। वो जो जुगाली करते हैं, जरूरी नहीं कि सारे के सारे करें, जो करते हैं उनको क्या कहते हैं? कर्ड च्यूइंग और रूमिनेंट मैमल्स कहेंगे, ठीक है। तो कर्ड च्यूइंग और रूमिनेंट मैमल्स में 4 चेम्बर्ड जिसमें है, वो सब के सब क्या हुआ? आर्टियोडैक्टाइलिया में आ गया। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जो कि 4 चेम्बर्ड है लेकिन कर्ड च्यूइंग नहीं करते हैं, और नॉन रूमिनेंट भी होते हैं, ठीक है। तो वो कौन से हैं? 2 एक्सेप्शन, सस और हिप्पोपोटामस। तो सस कौन सा? अभी तो बताया है, पिग। तो पिग और हिप्पोपोटामस क्या है? नॉन रूमिनेंट है, और नॉन कर्ड च्यूइंग मैमल्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। तो इसमें आर्टियोडैक्टाइलिया में कौन कौन सा आ गया? कर्ड च्यूइंग और रूमिनेंट मैमल्स आ गए, एक्सेप्ट कौन सा? नॉन रूमिनेंट कौन सा? पिग एंड हिप्पोपोटामस। तो ये सब के सब आ गए, इसमें हिप्पोपोटामस भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ऑर्डर पेरिसोडैक्टाइलिया में, ऑटोड है, स्टमक इज नॉट 4 चेम्बर्ड। एग्जांपल हॉर्स याद रखिएगा, हॉर्स को कहते हैं इक्वस, इक्वस भी कहते हैं, इक्वस कैबलस और इक्वस इक्वस, ठीक है, ऑब्लिक करके लिख लीजिएगा, इक्वस इक्वस। दूसरा क्या है? डोंकी, तो डोंकी इसको क्या कहेंगे? इक्वस एसिनस, ठीक है। इंडियन डोंकी छोड़ दीजिएगा, पहला याद रखिएगा हॉर्स, डोंकी। फिर जेब्रा, तो जेब्रा को इक्वस जेब्रा कहते हैं, ठीक है। राइनोसेरस, ठीक है, तो राइनोसेरस क्या हो गया? राइनोसेरस। तो राइनोसेरस में आपको क्या हो जाएगा? ठीक है, तो राइनोसेरस में याद रखिएगा, इसको कहते हैं राइनोसेरस यूनिकॉर्निस। एक हॉर्न होता है इसमें, ऊपर जो है ऐसे एक हॉर्न होते हैं, ठीक है। तो स्टैग हॉर्न, सिंगल हॉर्न, गेंडा जो कहते हैं, ठीक है। और ये 2 होगा ना, जिसमें 2 होता है तो उसको कहते हैं, लिख लीजिए, सिंगल हॉर्न है तो। डबल हॉर्न वाला को क्या कहते हैं? लिख लीजिए, इसको कहते हैं डाइसिरोस, DICEROS, डाइसिरोस जीनस हो गया, BICORNIS, बाइकॉर्निस, ठीक है। डाइसिरोस, DICEROS, डाइसिरोस, BICORNIS, बाइकॉर्निस, ठीक है, वो हो गया, दैट इज डबल हॉर्न होगा इसमें। ये कहां पाए जाते हैं मिनी राइनोसरस? दे आर मेनली प्रेजेंट इन काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, ठीक है। तो याद रखेंगे, अभी देखें कि चार हम ऑर्डर कौन सा देखें? दैट इज इंसेक्टिवरस मैमल का, फिर 2 ऑर्डर देखें फ्लाइंग मैमल्स का, फिर 3 ऑर्डर हम देखें क्या? ग्नोइंग मैमल्स का, फिर 2 ऑर्डर देख रहे हैं अनगुलेट्स। और ये अनगुलेट्स जनरली क्या होते हैं? हर्बीवोर्स होते हैं, हर्ब्स खाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं 4 ऑर्डर, 5 ऑर्डर और बचा हुआ है 16 में, नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑर्डर जो देख रहे हैं, ऑर्डर 12 एंड ऑर्डर 13, ठीक है। तो ये कौन सा कैटेगरी हो गया? ये दोनों के दोनों जो हैं, ये एक्वेटिक मैमल्स हैं, ठीक है। सिटासिया देखिए, तो सिटासिया क्या है? एक्वेटिक हेयरलेस मैमल। जनरली जितने भी क्या कर सकते हैं, जितने भी आपको मैमल्स हैं, सब में एक्सोस्केलेटन क्या होगा? हेयर्स होते हैं। लेकिन जनरली एक्वेटिक हेयरलेस मैमल कहां है? सिटासिया में रख देंगे, ठीक है। हेयर्स टोटली एब्सेंट,
और ये एक्वेटिक है, ठीक है, उनको सिटासिया में रख दिया गया, ठीक है। हाथी जो होता है उसमें भी हेयर्स एब्सेंट होते हैं, हेयरलेस होते हैं, लेकिन टेरेस्ट्रियल है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं एक्वेटिक हेयरलेस मैमल्स आर प्लेस्ड इन सिटासिया, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखेंगे एक्वेटिक हेयरलेस मैमल्स आर प्लेस्ड इन सिटासिया, ठीक है। यहां पर देखेंगे हिंडलिम फॉरलिम्ब, ये सिटासिया में क्या हो जाएगा एग्जांपल, वेल, ठीक है, इसमें वेल हो गया। तो वेल में क्या है, पानी में तैर रहा है, ठीक है। तो ये इसमें देखेंगे हाइंड लिम्ब की जरूरत नहीं है, तो हाइंड लिम्ब हेयर्स एंड पिन्ना आर एब्सेंट, इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। इसके बाद याद रखेंगे इंट्रा अब्डोमिनल टेस्टिस प्रेजेंट यहां पर होता है, ठीक है, अब्डोमेन के अंदर टेस्टिस इसमें होगा, ठीक है। इसके बाद वेल जो होता है ना, वेल का शिकार करते हैं सब, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको वेल इसके स्किन के नीचे, ठीक है, इसके स्किन के नीचे क्या होता है, एक लेयर पाया जाता है, फैटी लेयर, ठीक है, व्हाइट फैट का लेयर एक पाया जाता है, टिश्यू, ठीक है। और वो क्या होता है, उसी के लिए शिकार इसका करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं ब्लबर, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि एथिक रेसिस्टेंट, तो आप लिख लीजिएगा इसके बाद, फर्स्ट पॉइंट इज एक्वेटिक हेयरलेस मैमल, सेकंड इज हिंड लिम्ब हेयर्स एंड पिन्ना एब्सेंट, थर्ड इंट्रा अब्डोमिनल टेस्टिस प्रेजेंट, ठीक है। फोर्थ लिख लीजिएगा ब्लबर प्रेजेंट, क्या लिखेंगे, ब्लबर प्रेजेंट, ठीक है। और ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा क्या है, ए थिक हीट रेसिस्टेंट लेयर ऑफ एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ब्लबर प्रेजेंट, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल इसमें क्या हो जाएगा, ब्लू वेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लू वेल, सबसे लार्जेस्ट वेल होता है, इसको कहते हैं बैलेनोप्टेरा, तो आप लिख लीजिएगा ब्लू वेल, ब्रैकेट में दे देंगे बैलेनोप्टेरा मस्कुलस, ठीक है, ये लिख लेंगे। ये सबसे क्या होता है, सबसे बड़ा, ब्लू वेल जो है सबसे बड़ा मैमल है, ठीक है। अगर एक्वेटिक मैमल पूछेगा सबसे बड़ा कौन है, लार्जेस्ट, दैट इज ब्लू वेल, लेकिन टेरेस्ट्रियल पूछेगा तो एलिफेंट, ठीक है। अगर ओवरऑल पूछेगा मैमल, सबसे बड़ा वेल है, वो भी कौन सा, ब्लू वेल, ठीक है। उसी तरह और भी होते हैं, स्पर्म वेल होता है, नीचे लिखा हुआ सेकंड एग्जांपल, इसको कहते हैं फाइसीटर, ठीक है। इसके बाद डॉल्फिन होता है, डेल्फिनस कहते हैं, पर्पोइज होता है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, वेल आ गया, ब्लू वेल और स्पर्म वेल, डॉल्फिन आ गया, पर्पोइज आ गया, ठीक है, तीनों आ गया, ठीक है। अब ये इनका साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है। अब वेल के बारे में आपको दो तीन चीज याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है कि वेल में ब्लबर होता है, ठीक है, ब्लबर प्रेजेंट, पहला लिख लीजिएगा, ब्लबर क्या है, हीट रेसिस्टेंट लेयर ऑफ एडिपोज टिश्यू। दूसरा इसमें याद रखिएगा, ये खाता क्या है, ये खाता है प्लैंक्टन्स को खाता है, पानी में है ना, तो प्लैंक्टन्स को खाता है, ठीक है। तो इसमें तीथ वगैरह नहीं होता है, तो छानने के लिए, जो प्लैंक्टन्स आ रहे हैं उनको छान के खाएगा ना, तो छानने के लिए फिल्टरेशन एक ऑर्गन होता है, उसको कहते हैं बैलीन प्लेट, क्या कहते हैं इसको, बैलीन प्लेट, ठीक है। तो बैलीन प्लेट इज प्रेजेंट, और ये बैलीन प्लेट क्या है, फिल्टरेशन ऑर्गन है, ठीक है। तो ये बैलीन प्लेट फॉर फिल्टरेशन इज फाउंड इन अपर जॉ इंस्टेड ऑफ टीथ, ठीक है। इट, तो यहां पर पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, ब्लू वेल में क्या, ब्लबर इज प्रेजेंट। दूसरा लिख लीजिएगा बैलीन प्लेट, ठीक है, इज प्रेजेंट इन अपर जॉ फॉर फिल्टरेशन ऑफ प्लैंक्टन्स, ठीक है। तो बैलीन प्लेट फॉर फिल्टरेशन इज प्रेजेंट इन अपर जॉ, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा इसमें रेटिया मिराबिल भी होता है स्ट्रक्चर, तो इसमें ब्लबर होता है, बैलीन प्लेट होता है फॉर फिल्टरेशन ऑफ प्लैंक्टन्स, ठीक है, इन अपर जॉ। तीसरा रेटिया मिराबिल होता है, ठीक है। तो अब कहां होता है, ये थोरेसिस रीजन में होता है, ये जब पानी के नीचे होगा ना, बहुत नीचे, तो वहां पर रेस्पिरेशन के लिए होता है, तो यहां पे ये अंडरलाइन लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, रेटिया मिराबिल प्रेजेंट कहां पर, इन थोरेसिस रीजन विच हेल्प्स इन रेस्पिरेशन इन अंडर वाटर, ठीक है। तो इसमें बैलेनोप्टेरा, ब्लू वेल में क्या लिखेंगे, ब्लबर प्रेजेंट, बैलीन प्लेट फॉर फिल्टरेशन प्रेजेंट, बोल्ड कर दिए हैं, और तीसरा रेटिया मिराबिल प्रेजेंट विच हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, ठीक है, अंडर वाटर, ठीक है। और ये भी लिख सकते हैं ब्लू वेल क्या है, इट इज द लार्जेस्ट एक्वेटिक मैमल, ठीक है। इसके बाद स्पर्म वेल हो गया, दैट इज फाइसीटर। स्पर्म वेल के स्टमक से एक चीज मिलता है, उसको एम्बर्जिस कहते हैं, ठीक है।
its stomach secretes a substance known as ambergris और which is used in making क्या परफ्यूम बनाते हैं। तो पूछ देगा ambergris is obtained from sperm whale, ठीक है। इस बार डॉल्फिन porpoise, whale dolphin porpoise belongs to cetacea, ये एक्वेटिक मैमल्स हैं, ठीक है। इसमें पिन्ना नहीं होते हैं, इसमें लिम्स नहीं होते हैं, हिंड लिम्स आर एब्सेंट, तो बताए थे हिंड लिम्स आर एब्सेंट इन सीटासिया एंड साइरेनिया, तो इसमें ठीक है दोनों, ठीक है। ये हो गया एग्जांपल। अब ये डॉल्फिन, हम सबसे इंटेलिजेंट मैमल कौन है? हम लोग हैं, ठीक है। सबसे इंटेलिजेंट मैमल कौन है? हम लोग हैं, ठीक है। लेकिन सेकेंड इंटेलिजेंट किसको मानते हैं? डॉल्फिन को। तो आप लिख सकते हैं डॉल्फिनस डेल्फिन, डेल्फिनस डॉल्फिन, आगे लिख लीजिएगा डॉल्फिन के सेकेंड इंटेलिजेंट मैमल आफ्टर ह्यूमन, इसको कंसीडर्ड। क्यों? बिकॉज क्योंकि ये हम लोग जैसा आवाजें निकाल सकता है, नकल कर सकता है, बिकॉज इट कैन इंटीमेट ह्यूमन साउंड, हम लोग जैसा बोलते हैं वैसा ये बोल सकता है, ठीक है, डॉल्फिन। तो इसीलिए सेकेंड इंटेलिजेंट मैन आफ्टर ए मैमल आफ्टर ह्यूमन है, ठीक है। नेक्स्ट साइरेनिया, तो ये भी क्या है? साइरेनिया एक्वेटिक एनिमल ही है, हर्बीवोरस है, सी काऊ है ना, तो हर्बीवोरस है और एक्वेटिक है, सी में पाया जा रहा है, ठीक है, इसलिए सी काऊ, ठीक है। इसमें हिंड लिम्ब नहीं होता है, पिन्ना नहीं होता है, ठीक है, ये गलती से हो गया, हेयर्स नहीं होगा, इसमें हिंड लिम्ब एंड पिन्ना आर एब्सेंट, हेयर्स नहीं है, हेयर्स इसमें होते हैं, गलती से हो गया, इसको हटा देंगे, हेयर्स इज प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें लिख लेंगे हिंड लिम्ब्स पिन्ना एंड पिन्ना आर एब्सेंट, ठीक है। हेयरलेस मैमल सिर्फ सीटासिया है, हेयर्स इसमें हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा? ट्राइकिकस, मैनेटे, रेंटिया, हेलिकोर, सबको सी काऊ कहते हैं। तो आप क्या करेगा? आप लिख दीजिएगा ट्राइकिकस ऑब्लिक मैनेटे ऑब्लिक रेटिनिया, रेटिना ऑब्लिक हेलिकोर, और सबको ब्रैकेट में क्या करते हैं? सी काऊ, ठीक है। तो याद रखेंगे सी काऊ, ये सब के सब। तो अभी दो कैटेगरी हम देखें क्या, दिस टू कैटेगरी 12 एंड 13 कैटेगरीज क्या का है? दे आर एक्वेटिक मैमल्स, ठीक है, ये एक्वेटिक मैमल्स है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी अब देखते हैं, दैट इज 14, 15, 16 तीन बचे हैं, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज कार्निवोरा, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर इज 14th कार्निवोरा और 15th प्रोबोसिडिया, ठीक है, ये देखते हैं। तो ये कार्निवोरा मतलब क्या हो गया? दे आर प्रीडेटरी फ्लेश ईटिंग मैमल्स, ठीक है। तो जो वैसे मैमल्स जो कि क्या हैं, वो फ्लेश को खाते हैं मार के, ठीक है। तो प्रीडेटरी मतलब प्रीडेशन मतलब क्या हुआ? जिंदा किसी प्रे को मारकर खुद खाना, ठीक है, दैट इज नोन एज प्रीडेशन। तो इट इंक्लूड्स प्रीडेटरी फ्लेश ईटिंग मैमल्स, पहला चीज लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे इसमें क्या है? कनाइन वेल डेवलप्ड है, कनाइन से क्या करता है? टियरिंग करता है ना, वेल डेवलप्ड है। इवन इसमें क्या हुआ? अपर लास्ट प्रीमोलर और फर्स्ट लोअर फर्स्ट मोलर ये स्पेशलाइज्ड है फॉर टियरिंग, मतलब इसमें कनाइन, अपर लास्ट प्रीमोलर एंड लोअर फर्स्ट प्रीमोलर ये क्या करते हैं? फ्लेश को टीयरिंग करते हैं, करने में हेल्प करते हैं। तो कोई भी फ्लेश अगर खाते हैं तो यहां से क्या है? ऐसे पकड़ते हैं और घिसते हैं ऐसे, तो पकड़ने में जो हेल्प करता है कौन सा? अपर लास्ट प्रीमोलर एंड फर्स्ट लोअर फर्स्ट मोलर एज वेल एज कनाइन, दे ऑल हेल्प इन टीयरिंग द फ्लेश। और वैसे टीथ को कहते हैं कार्नेसल टीथ, ठीक है। तो आपको पूछ देगा प्रीडेटरी फ्लेश ईटिंग मैमल्स आर प्रेजेंट इन कार्निवोरा, कार्नेसल टीथ आर प्रेजेंट इन विच ऑर्डर? तो कार्नेसल टीथ इज प्रेजेंट इन कार्निवोरा, ठीक है। इसके बाद ये क्या होता है? बोर्ड पर देखिए यहां पर लिखा हुआ है कार्निवोरा जो है बोर्ड पर दो तरह का होता है। अगर ये पानी में पाया जाएगा मराइन कार्निवर, अगर ये लैंड पर पाया जाएगा तो टेरेस्ट्रियल कार्निवर। तो दो तरह का टेरेस्ट्रियल कार्निवर है और एक मराइन कार्निवर है। अगर ये टेरेस्ट्रियल कार्निवर्स हैं तो इसको फिसीपेडिया कहा गया, अगर ये मराइन कार्निवर्स है तो इसको पिन्नीपेडिया कहा गया में रखा गया, ठीक है। तो यहां पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट तो लिखा हुआ है टेरेस्ट्रियल कार्निवर्स आर कॉल्ड फिसीपेडिया एंड मराइन और एक्वेटिक कह सकते हैं कार्निवर्स आर कॉल्ड पिन्नीपेडिया, ठीक है। तो इसमें ये देखिए एग्जांपल बहुत सारे हैं, लेकिन ये नीचे वाला जो तीन है अंडरलाइन कर दिए हैं, जैलोपस, फोक्का, ओडोबेनस, ये तीनों का तीनों क्या हो गया? सी लायन, सील और वालरस, ये तीनों का तीनों क्या हैं? ये
पिनिपेडिया है, पिनिपेडिया मतलब कहने का मतलब मराइन कार्निवोर है, और सब क्या है, और सब जो है फिशिपेडिया है। ठीक है, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सी लायन, इसको सी लायन को ब्रैकेट में लिख लीजिएगा क्या है, डेट इज जैलोपस। उसी तरह सील, सील के ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, फोक्का। उसी तरह वालरस, इसके ब्रैकेट में ओडोबेनस। ठीक है, ये है। अब वालरस में क्या होता है, हाथी में देखते हैं कि दांत होता है एक लंबा सा निकला हुआ, हाथी के दांत दिखाने के खाने के नहीं, कहते हैं ना, तो एक्चुअली में दांत है, खाने में हेल्प नहीं कर रहा है, वो मॉडिफाई होके। तो एक्चुअली में ये इंसीजर टीथ होता है ना, वो अपर का इंसीजर टीथ, लोअर नहीं है, अपर वाला, अपर इंसीजर टीथ जो है ये मॉडिफाई होके क्या बना दिया है, टस्क और आइवरी। ठीक है, अपर वाला इंसीजर टीथ। लेकिन वालरस में भी देखिएगा, फिगर में बुकलेट में देखिएगा बना होगा, इसमें इस तरह के भी दो टस्क होते हैं, लेकिन ये क्या है, इंसीजर का मॉडिफिकेशन नहीं है, अपर कनाइन का है। क्या है, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ अपर कनाइन। तो अपर कनाइन इज मॉडिफाइड टू फॉर्म टस्क इन कहां पर, वालरस। ठीक है, लेकिन एलिफेंट में अपर इंसीजर इज मॉडिफाइड टू फॉर्म ट्रंक, ये ध्यान देना है, अपर, वो भी लोअर नहीं। ठीक है, वालरस में तीन चीज। तो आप एग्जांपल जब लिखिएगा तो इस तरह लिखिएगा, 3 पॉइंट लिखना है कार्निवोरा। पहला लिखना है प्रीडेटरी फ्लेश ईटिंग मैमल्स, दूसरा पूरा ये पॉइंट लिख देंगे कार्निसल टीथ, तीसरा आपको इस तरह बना लेना है कार्निवोरा 2 तरह का, फिशिपेडिया और पिनिपेडिया, और पिनिपेडिया में 3 एग्जांपल, और जितने भी एग्जांपल है सब इसमें लिख लेंगे फिशिपेडिया में। ठीक है, तो फिशिपेडिया में क्या हो जाएगा, डॉग, डोमेस्टिक नहीं लिखिएगा, आप लिख लीजिएगा डॉग। तो डॉग को क्या कहते हैं, कैनिस। ठीक है, कैट को क्या कहते हैं, फेलिस, बस लिख लीजिएगा FELIS। ठीक है, लायन, तो लायन को क्या कहते हैं, पैंथरा लियो। ठीक है, पैंथरा लियो, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में आपको लियो पर्सिका, लियो समथिंग दे देगा, तो पैंथरा लियो पर्सिका। ठीक है, इसके बाद ये टाइगर याद रखिएगा, टाइगर, तो पैंथरा टिग्रिस। इसके बाद चीता, चीता अब नहीं है इंडिया में, खत्म हो गया, इट इज एक्सटिंक्ट एनिमल ऑफ इंडिया, मैमल। ठीक है, ये असिनोनिक्स कहते हैं, ACINONYX, असिनोनिक्स। और भी आगे लिखेंगे तो जुबैटस कहते हैं, स्पीसीज JUBATUS, असिनोनिक्स जीनस हो गया, स्पीसीज क्या हो गया, जुबैटस, JUBATUS, जुबैटस। ठीक है, ये हो गया फॉक्स। ठीक है, तो ये सब हो गया इधर। तो फिशिपेडिया में, और जो अंडरलाइन किया हुआ है ये तीनों का तीनों क्या हो गया, सी लायन, फोक्स, सील और वालरस, ये पिनिपेडिया में एक्वेटिक है। ठीक है, ये नेक्स्ट प्रोबोसिडिया, तो कार्निवरस का एक ही ऑर्डर है ये। ठीक है, इसके बाद प्रोबोसिडिया, तो प्रोबोसिडिया में हाथी आएगा। ठीक है, तो हाथी में क्या होता है, यहां पे देखें तो हाथी में ये अपर लिप है ना, ये अपर लिप और ये नोज दोनों फ्यूज होके क्या बना देते हैं, ट्रंक। सूंड जो होता है ना, एक्चुअली में क्या है, अपर लिप और नोज फ्यूज होके बना देता है। ठीक है, तो यहां पे लिखे हैं, और लार्जेस्ट है ना, इट इज द लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट टेरेस्ट्रियल मैमल्स आर इंक्लूडेड इन प्रोबोसिडिया। पहला अपर इंसीजर क्या है, मॉडिफाइड टू फॉर्म टस्क, और यहां पर वालरस में क्या था, अपर कैनाइन इज मॉडिफाइड टू फॉर्म टस्क। ठीक है, दूसरा, इसके बाद इसमें इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होता है। ठीक है, एक चीज यहां पर नहीं लिखा हुआ आप लिख लेंगे, तो पहला पॉइंट लिखना है लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट टेरेस्ट्रियल मैमल, अपर इंसीजर मॉडिफाइड टू फॉर्म टस्क, कैनाइन इसमें नहीं होता है। ठीक है, अब यहां पर ये मोलर टीथ लोफोडोंट टाइप होता है, इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस यहां भी होता है, हेयरलेस होते हैं ये। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लेना है आपको, लिख लीजिएगा इसी में। ठीक है, सेकेंड ही पॉइंट लिख लीजिएगा, पहला लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट के बाद लिख लीजिएगा सेकेंड पॉइंट, कि इसमें क्या होगा, लिख लीजिएगा, लिखिए the upper lip and nose। ठीक है, the upper lip and nose is fused to form trunk कहते हैं उसको, सूंड, और प्रोबोसिस, PROBOSCIS, प्रोबोसिस। ठीक है, तो इसी को ट्रंक को ही प्रोबोसिस कहते हैं। तो कैसे बना है, अपर जॉ, अपर लिप और कौन सा, नोज। द अपर लिप एंड नोज इज फ्यूज टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर नोन एज ट्रंक और प्रोबोसिस, इसीलिए इसको नाम क्या पड़ गया, प्रोबोसिडिया। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इसमें भी इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होता है। ठीक है, जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस कहां कहां है, तो बोलेंगे इंसेक्टिवोरा में है,
बोलेंगे कि प्रोबोसिडिया में है, बोलेंगे चिरोप्टेरा में है, ठीक है। उसी तरह बोलेंगे साइरेनिया में है, ठीक है। जहां जहां होगा सभी जगह से देखेंगे, सभी जगह, ठीक है। तो ये हो गया हेयरलेस। एग्जाम्पल क्या हो गया, दो तरह के एलिफेंट होते हैं, इंडियन एलिफेंट और एक अफ्रीकन एलिफेंट। तो इंडियन एलिफेंट लिख लीजिएगा ब्रैकेट में एलिफास, ठीक है। तो पूरा नाम है एलिफास इंडिका, INDICA इंडिका, ठीक है। अफ्रीकन एलिफेंट है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा लोक्सोडोंटा, LOXODONTA, लोक्सोडोंटा जीनस। स्पीसीज क्या हो गया, अफ्रीकाना, AFRICANA, अफ्रीकाना, ठीक है। तो ये हो गया। ये दोनों में सबसे बड़ा कौन होता है, लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल अफ्रीकन होते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस भी है इंडियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट में। इंडियन एलिफेंट स्मॉलर इन साइज होता है, ठीक है। इंडियन एलिफेंट क्या होता है, बॉडी साइज, स्मॉलर बॉडी साइज। अफ्रीकन एलिफेंट लार्जर बॉडी साइज, ठीक है, पहला। दूसरा, ये टस्क जो देखे थे, तीत, वो क्या होता है, अफ्रीकन एलिफेंट में मेल और फीमेल दोनों में पाया जाएगा, लेकिन इंडियन एलिफेंट में सिर्फ मेल में पाया जाएगा, ठीक है। तो आपका इंडियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट डिफरेंस तो लिख देंगे, इंडियन एलिफेंट स्मॉलर इन साइज, अफ्रीकन एलिफेंट लार्जर इन साइज, पहला। दूसरा अंतर क्या हुआ, टस्क इज प्रेजेंट ओनली इन मेल, इंडियन एलिफेंट में टस्क इज प्रेजेंट ओनली इन मेल। अफ्रीकन एलिफेंट में क्या लिखेंगे, टस्क इज प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो ये हो गया क्या, दैट इज कार्निवोरा और प्रोबोसिडिया, ठीक है। तो ये दो हो गया। नेक्स्ट इज लास्ट बचा हुआ है एक ऑर्डर, ठीक है। तो वो देखते हैं नेक्स्ट। लास्ट ऑर्डर इज प्राइमेट्स, ठीक है। तो प्राइमेट्स में क्या आ गया, प्राइमेट्स में हम लोग आते हैं, तो इट इंक्लूड्स मोस्ट इंटेलिजेंस मैमल, ठीक है। तो आप कह सकते हैं, लिख सकते हैं कॉपी में, मोस्ट इंटेलिजेंट और वाइज, WISE, वाइज और डेवलप्ड मैमल्स, ठीक है। तो मोस्ट इंटेलिजेंट ऑब्लिक WISE, वाइज, विवेक में जिसमें बुद्धि हो, ठीक है। तो मोस्ट इंटेलिजेंट ऑब्लिक WISE, वाइज ऑब्लिक डेवलप्ड मैमल्स इसी में आएंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो ऊपर चार्ट बना हुआ है बुकलेट में, ठीक है। तो ये बुकलेट कह रहे हैं, यहां पर पेज, यहां देखिए बोर्ड पर, तो बोर्ड पे लिखा हुआ है प्राइमेट्स, ठीक है। तो प्राइमेट्स का मतलब होता है फॉरमोस्ट इन रैंक, ठीक है, प्राइमेट। और यहां बगल में लिख लेंगे ब्रैकेट में फॉरमोस्ट इन रैंक, FOREMOST, फॉरमोस्ट इन रैंक, इन RAN के रैंक। तो वैसा मैमल जो कि सबसे ऊंचा पर है, फॉरमोस्ट, तो कौन सा है, प्राइमेट्स, ठीक है। तो उसको दो भाग में बांट दिया गया है, लिखा हुआ है प्रोसिमियंस, बोर्ड पर देखिए, प्रोसिमियंस एंड सिमियंस, ठीक है। अब ये प्रोसिमियंस में आते हैं लीमर, दूसरा लिखे हैं टार्सियस, तीसरा लोरीस, ठीक है। LEMUR लीमर, TRSIERS टार्सियस, LORIS लोरीस, तीनों, ठीक है। फिर प्राइमेट में क्या क्या आएगा, तो ये आ गया लीमर, लोरीज और टार्सियर, ठीक है। अब ये सीमियन, ये प्रोसिमियन में आता है। इसके बाद सीमियन जो है SIMIAN, इसमें आ गया मोंकी। फिर नीचे देखिए क्या है, एप्स, APES, एप्स। कितने एप्स हैं, 4 एप्स हैं। और फिर क्या है, ह्यूमन, तीनों। तो हम कह सकते हैं कि प्राइमेट्स इंक्लूड क्या, लीमर, टार्सियर, लोरीस, मोंकीज, एप्स और ह्यूमन। तो ये सीक्वेंस में आया था, लीमर आया, टार्सियर आया, लोरीज आया, मोंकी आया, एप्स आया और ह्यूमन, मॉडर्न मैन, होमो सैपियंस है, ठीक है। ये अब यहां पे देखिए, लीमर, लोरीज, टार्सियस तो है ही, प्रोसिमियंस कहा गया, और ये मोंकी और एप्स और ह्यूमन को क्या कहा गया, ये सीमियंस कहा गया, ठीक है, सीमियंस। अब यहां पे देखिए, मोंकी को जो है ना, अब देखिए पहले आया लीमर, फिर टार्सियर, फिर लोरीज। इसके बाद मोंकी में भी कौन सा आया, प्लेटिरिनी आया, PLATIRRHINI, ठीक है, प्लेटिरिनी। फिर कौन सा आया, इसमें आते हैं न्यू वर्ल्ड मोंकी, ठीक है, न्यू वर्ल्ड मोंकी इसमें आया। इस बाद कैटारिनी एक आता है, ठीक है, CATARRHINI, इसमें ओल्ड वर्ल्ड मोंकी आया। तो कहने का मतलब लीमर आया पहले, फिर टार्सियर, फिर लोरीज, फिर न्यू वर्ल्ड मंकी पहले आया, इसके बाद ओल्ड वर्ल्ड मंकी आया, इसके बाद एप्स आया। एप्स भी कौन सा है, गोरिल्ला, यहां लिखा हुआ है गिब्बन, ओरंगटन,
चिंपैंजी, फिर गोरिल्ला, ठीक है, और फिर ह्यूमन है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं प्राइमेट्स इंक्लूड लीमर, टार्सियर्स, लोरीज, मोंकी, एप्स एंड ह्यूमन, ठीक है, होमोसैपियंस, ये सब है। तो ये आप बुकलेट में यहाँ पर देख लीजिए जो ये स्लाइड है, तो यह देखिए वही देख के कौन कौन आएगा, पहला प्रोसिमेंस आएगा, तो इसमें क्या क्या आएगा, लीमर, लोरीज, टार्सियस, ठीक है। फिर सीमेंस आया, तो सीमेंस में कौन सा आएगा, मोंकी ना, मोंकी में भी कौन सा, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लास्ट में मोंकी ऑफ ओल्ड वर्ल्ड कैटारिनी, ठीक है। हालांकि ये पहले नहीं है, पहले कौन है, न्यू वर्ल्ड है, याद रखिएगा, ठीक है। तो न्यू वर्ल्ड में कौन सा है, न्यू वर्ल्ड, तो यहाँ मंकी ऑफ न्यू वर्ल्ड नीचे लिखा हुआ है प्लेटिरिनी, तो ये कौन सा है, स्पाइडर मंकी, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, और ये एटलीस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा कौन है, कैटारिनी ओल्ड वर्ल्ड मंकी, तो मंकी ऑफ ओल्ड वर्ल्ड कैटारिनी लिखा हुआ है, और इसका एग्जाम्पल कौन है, दैट इज रिसस मंकी और बबून, लंगूर भी इसी में आता है ओल्ड वर्ल्ड मंकी में, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद चार के क्या है, एप्स हैं, तो हाइलोबेट्स, देखिए गिब्बन, गिब्बन स्मॉलेस्ट एप है, ठीक है, गोरिल्ला लार्जेस्ट एप है, चिंपैंजी इसको मोस्ट इंटेलिजेंट एप है, औरंगटम इसको याद रखिएगा, औरंगटम को क्या कहते हैं, मैन ऑफ फॉरेस्ट, पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग एप इज नोन एज मैन ऑफ फॉरेस्ट, इंडोनेशिया में पाया जाता है, आंसर विल बी औरंगटम। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट को एप कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट कौन है, तो यहाँ पर ये लिख लीजिएगा गिब्बन, इसी में गिब्बन इज स्मॉलेस्ट एप एंड गोरिल्ला इज लार्जेस्ट एप, और चिंपैंजी क्या है, मोस्ट इंटेलिजेंट एप है, ठीक है। औरंगटम के बारे में लिख लेंगे क्या है, इट इज नोन एज मैन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, और होमोसैपियंस क्या है, मॉडर्न मैन है होमोसैपियंस, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट 16 ऑर्डर्स, ठीक है। तो 16 ऑर्डर्स के एग्जांपल्स हो गए। तो एक बार 16 ऑर्डर्स रिकैपिचुलेट करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा है, तो पहला ऑर्डर जो देख रहे हैं इंसेक्टिवोरा बताए थे, ठीक है। फिर हम बताए थे दैट इज कौन सा, इडेंटेट, इडेंटेटा। तीसरा एग्जांपल क्या बताए थे, तो तीसरा एग्जांपल फॉलीडेटा, ठीक है। चौथा क्या बताए थे, ट्यूबलीडेंटाटा, ठीक है। पांचवा एग्जांपल क्या बताए थे, ठीक है, तो पांचवा फ्लाइंग मैमल्स बताए थे, तो उसमें चिरोप्टेरा। सिक्स क्या बताए थे, हाइरा सॉरी डर्मोप्टेरा, ठीक है। 7 एग्जांपल क्या बताए थे, तो 7 एग्जांपल्स में रोडेंसिया। 8 एग्जांपल्स क्या बताए थे, दैट इज लैगोमॉर्फ। 9th क्या बताए थे, हाइराकोइडिया, ठीक है। इसके बाद 10th क्या बताए थे, अर्टियोडक्टाइला। 11th पेरिसोडक्टाइला, ठीक है। 12th सिटासिया। 13 साइरेनिया। 14 कार्निवोरा। 15 प्रोबुसिडिया। 16 प्राइमेट्स, ठीक है। तो ये सब के सब क्या हो गया, these all are examples of यूथेरियन मैमल्स, ठीक है। तो आपको ये टाइम लगेगा याद करने में, एक दिन में नहीं होगा, तो आप धीरे धीरे क्वेश्चंस बनाते रहिए, याद हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्राइमेट्स, ठीक है। थैंक यू।